स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इनसाइड। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल सेशन लेके आया हूं जिसके अंदर मैं एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू यूजिंग ओम्स लॉ फाइंड आउट करूंगा बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। So students, this is the circuit diagram of Ohm's law. Here I have connected ammeter and voltmeter in the circuit. By using rheostat, I will vary the amount of current flowing through the battery in the circuit, and we will maintain a record for the readings observed in voltmeter by varying the amount of current in the circuit. So we will maintain a table over here, and after maintaining this table, we will be plotting a graph between voltmeter reading and the ammeter reading. Before starting the practicals, let's find out the least count of the devices that we are using. We are using here a voltmeter and an ammeter. So let's find out the least count. For finding out the least count, just have a view on my device. Now students, you can clearly see that the range of your voltmeter is 5 volt, and between 0 and 5 you are having 50 divisions. So your range of voltmeter is 5 and you are having 50 divisions. So your least count of voltmeter is 0.1 volt. And let's see now in ammeter, the range of ammeter is 500 milliamperes. Total number of divisions were there 50. Between 0 and 500 total 50 divisions were there, and the least count will be 10 milliampere. So let's proceed for the working. This is the apparatus for Ohm's law, students. इस बॉक्स के ऊपर आप सर्किट डायग्राम देख रहे हो, उससे अकॉर्डिंग सारे डिवाइसेस इस बॉक्स में इंटरनली कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आपको दो एडिशनल टर्मिनल्स देखने को मिल रहे हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है बैटरी। जो रेजिस्टेंस टर्मिनल है उसके अंदर आपने एक अननोन रेजिस्टेंस वाली डिवाइस को कनेक्ट की है जिसकी आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। और जहां पे बैटरी लिखा है वहां पे आप बैटरी कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस डिवाइस will gets connected to the positive terminal of battery, and negative terminal of this device will be connected with the negative terminal of battery. पर यहाँ पर मेरे पास जो apparatus है उसमें पहले से ही एक केबल जो है इंटरनली कनेक्टेड है इस बैटरी वाले टर्मिनल के साथ। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा डिवाइस है जिसमें ये वायर नहीं है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे इन टर्मिनल्स में बैटरी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप बैटरी नहीं यूज करना चाहते तो आप यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर का भी यूज कर सकते हो। बैटरी एलिमिनेटर कुछ ऐसा होता है देखने में। दिस इज माई बैटरी एलिमिनेटर। इसके ऊपर आप देख सकते हो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ वोल्टेजेस मेंशन 2, 4, 6, 8, 12। ये सारे वोल्टेजेस लेवल हैं और हम सबसे मिनिमम वोल्टेज लेवल को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने दो टर्मिनल जिसके कनेक्ट किए रेड और ब्लैक वायर से। सो वायर आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे यू कैन यूज बोथ ब्लैक वायर्स, यू कैन ऑल्सो यूज बोथ रेड वायर्स। सो अब क्या करेंगे, हम अपने डिवाइस के अंदर अगर आपके पास वायर नहीं है इंटरनली इस डिवाइस के साथ, तब आप क्या करेंगे, पॉजिटिव ऑफ दिस बैटरी एलिमिनेटर विल कनेक्ट टू दिस टर्मिनल एंड नेगेटिव ऑफ बैटरी एलिमिनेटर विल बी कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल प्रोवाइड सप्लाई टू बैटरी एलिमिनेटर। सो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। व्हेन आई एम स्विचिंग इट ऑन, जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करते हो, यू आर स्विचिंग इट ऑन, योर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रियोस्टेट को मूव करते हैं। अभी देख सकते हैं दोनों ही एक इनिशियल लेवल पे हैं अपने अपने। तो 0 है, यहाँ पे थोड़ा पैरेलक्स एरर में भी आपको शो होगा वीडियो के अंदर। तो अब देखिए, जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ तो मेरी जो वोल्टेज वाली नीडल है, वोल्ट मीटर की नीडल, वो मूव कर रही है। अब चेक करते हैं वोल्ट मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एमीटर मूव किया कि नहीं। वाओ, एमीटर भी मूव किया। बट आप देख सकते हो कि मैंने डिवाइस की जो वायर है उसको कनेक्ट नहीं किया, सिंपली बैटरी एलिमिनेटर को करंट प्रोवाइड किया और बैटरी एलिमिनेटर से ये बैटरी का काम लिया। ये आप तभी करेंगे अगर आपके पास इस डिवाइस के अंदर एडिशनल से वायर नहीं प्रेजेंट। तो अब मेरे पास क्योंकि यहाँ वायर प्रेजेंट है, तो एक बार मैं वायर को भी कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर को ऑफ करेंगे, इसको अगेन 0 पे सेट कर देता हूँ, एंड आई एम स्विचिंग ऑफ दिस बैटरी एलिमिनेटर and removing it from the switch. I am plugging this in. So you can see now I have connected this box. So there is no need to connect these terminals as this wire is internally connected with this supply. Just switch the device on from here. जैसा कि आपने टेबल में देखा, मुझे इस रियोस्टेट को वेरी करके
वोल्ट मीटर की रीडिंग को वेरी करना है और चेक करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिली एमीटर पे कौन सी रीडिंग आ रही है, एंड आई हैव टू मेंटेन अ प्लॉट. देयर इज ऑल्सो ए ऑन ऑफ स्विच ऑन दिस box. Just switch it on. Your device is ready to use. Now if you move this rheostat, just see again your milliammeter is moving, means device is working. So now students, this was the experimental setup of the apparatus. Now let's proceed for the readings. You can note down 6-7 readings corresponding to this, and then we will plot a graph between V and I. So this milliammeter is measuring your current and this voltmeter is measuring your potential difference. I have placed my voltmeter needle at 5th division. Corresponding to this, now my ammeter needle has reached at 6th division. Note this reading down. And now let's proceed for the next. Now I am moving my voltmeter needle to the 10th division. Corresponding to that, my ammeter needle has reached the 12th division. Again note it down. Similarly, let's move the voltmeter reading to 15th division. Corresponding to that, my milliammeter reading has reached to 18th division. Now my voltmeter reading has reached the 20th division. Corresponding to that, my milliammeter needle has reached 24th division. My voltmeter reading has reached 25th division. Now my milliammeter reading has reached 30th division. Again I am proceeding. So now I am approaching the next value. I have placed my voltmeter reading at 30th division. So corresponding to that, my milliammeter division is 36th division. After noting down these values, now let's proceed to the board for the further calculations. Before proceeding to board, let's switch off our device so that it should not get damaged due to excess current. Observe these readings. In the green pen, I have written the divisions that we have recorded from the device, and I have multiplied these divisions with the least count of the device, and final reading I have obtained here. All these readings in voltmeter table are the final readings for the potential difference. Similarly, here these are the final readings for the current in ammeter. Find out the ratio of potential difference to the current of each reading. See, you want to do 0.5 upon 60 milliampere. Now you have to do your calculation in SI units, so we will be converting this milliampere into amperes. So your R becomes 0.5 upon 60 into 10 raised to power minus 3, and it will become 8.3 ohms. So let's do the same process for all the readings, and do not forget to convert milliampere to ampere, as in the device we were recording the number of divisions in milliampere scale. After doing calculations, what we have observed, all the readings are 8.3 ohm. Let's find out the mean of these readings. Now your mean resistance comes out to be finding this mean value. What we have to do, we have to make a plot between the readings of potential difference and current. Let's plot the readings on the graph. Now students, by taking current on x-axis and potential difference on y-axis, with the observed value of potential difference and current, we have obtained this graph. Let's find out the slope of this graph and see what is the value of resistance. In order to find out slope, just consider 2 points on this line. Now I have considered this point C and this point O. Now consider the coordinates of this point be x1, y1, and the coordinates of this point be x2, y2, right? Now we will write the formula of slope. Slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? Now what is the value of y2? y2 is 1.5, and what is the value of y1? It is 0. What is the value of x2? It is 180, and what is the value of x1? It is 0. Do not forget to mention units of y quantity and units of x quantity. What is the quantity on y axis? It is potential difference, its units is volt,
and quantity on x-axis it's current and its units are milliampere. Now it is 1.5 volt upon 180 milliamperes. In order to find out the answer in SI units, we will convert this milliampere into amperes. 1 milliampere is equals to 10 raised power minus 3 amperes. Above equation becomes 1.5 upon 180 into 10 raised power minus 3, and it becomes 1.5 upon 180 into 10 raised power 3. After solving this, we will get the value of resistance, that is 8.3 ohms, which is equals to the mean value observed from the table, which is equals to the mean value of resistance observed from table. Or you can write as it is same as mean value, and this slope is called resistance of that device. That's all students. With these calculations we have finished our experiment. Soon I will be coming up with the next practical session. I hope सबको ये practical समझ में आया होगा. इसका experimental setup, इसकी working और इसकी कैलकुलेशन सबको समझ में आई होंगी. अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. रेस्ट अगले सेशन के अंदर मैं आपके लिए एक अगला एक्सपेरिमेंट लेके आऊंगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के अंदर. टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल.